कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, अवसर भी मिलते हैं, लेकिन महीने के अंत तक जेब खाली हो जाती है। कुछ लोगों के पास अचानक धन आता है और अचानक चला भी जाता है। कई बार इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसकी मेहनत का फल स्थायी क्यों नहीं बन रहा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका संबंध केवल मेहनत या भाग्य से नहीं, बल्कि आपकी कुंडली में मौजूद ग्रहों और भावों से भी होता है। धन का आना एक योग है, लेकिन धन का टिकना उससे भी बड़ा योग माना गया है, क्योंकि संसार में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनके पास पैसा आया लेकिन टिक नहीं पाया, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आय सामान्य होती है फिर भी उनके पास हमेशा धन बना रहता है। आखिर इसका क्या कारण है? इसको पूर्ण रूप से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। ज्योतिष में कहा जाता है, धन कमाना बुद्धि है, लेकिन धन बचाना ग्रहों का खेल है। आज हम जानेंगे कि आपकी कुंडली में ऐसे कौन से संकेत होते हैं जो बताते हैं कि पैसा क्यों नहीं टिकता, कौन से ग्रह धन को रोकते हैं और कौन से योग हैं जो इंसान को बार बार आर्थिक संकट में डाल देते हैं। धन का संबंध कुंडली में किन भावों से होता है? ज्योतिष में धन मुख्य रूप से दूसरे, 11वें और 5वें भाव से देखा जाता है। दूसरा भाव संचित धन का होता है। जो धन बचा के रखते हैं वह दूसरे भाव से देखे जाते हैं। 11वां भाव आय और लाभ का, जो भी कमाते हो, जो भी फायदा होता है वह 11वें भाव से देखा जाता है। 5वां भाव भाग्य से मिलने वाला धन होता है। 9वां भाव सौभाग्य, तुम्हारे भाग्य में कितना धन लिखा है। 10वां भाव कर्म और कमाई कितनी होगी, यह 10वें भाव से देखी जाती है। यदि इन भावों पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति चाहे जितना कमा ले, पैसा टिकता नहीं है। पहला कारण है दूसरा भाव कमजोर होना। दूसरा भाव धन संचय का घर माना जाता है। यदि इस भाव में राहु, केतु, शनि या मंगल अशुभ स्थिति में बैठे हों तो व्यक्ति का पैसा बच नहीं पाता। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं, कमाई तो अच्छी है लेकिन बचत नहीं होती। अचानक खर्च आ जाता है, जितना आता है उतना निकल जाता है। दूसरे भाव की कमजोरी व्यक्ति की आर्थिक अस्थिरता दिखाती है। इसके संकेत मिलते हैं, घर में हमेशा पैसों को लेकर तनाव, बैंक बैलेंस ना टिकना, उधार बढ़ना, निवेश में नुकसान, धन आते ही किसी बीमारी या समस्या में खर्च हो जाना। दूसरा कारण है राहु का प्रभाव। राहु को भ्रम और अचानक घटनाओं का ग्रह माना जाता है। यदि राहु धन भाव में बैठ जाए तो धन के स्वामी ग्रह को प्रभावित करता है। तो ऐसे जातक में दिखावे की आदत बढ़ जाती है। ऐसे लोग अक्सर जरूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं, स्टेटस दिखाने में पैसा उड़ाते हैं, गलत निवेश कर बैठते हैं, लालच में फंस जाते हैं। राहु इंसान को यह एहसास कराता है कि और चाहिए और चाहिए, और इसी चक्कर में पैसा हाथ से फिसलता जाता है। तीसरा कारण है शुक्र का कमजोर होना। शुक्र
विलासिता और सुख का ग्रह है। जब शुक्र कमजोर या अशुभ हो तो व्यक्ति सुख सुविधाओं पर अत्यधिक खर्च करता है। महंगे कपड़े, बेवजह शॉपिंग, दिखावा, ऐशो आराम की लत। ऐसे लोग कमाते बहुत हैं लेकिन जीवन शैली इतनी महंगी बना लेते हैं कि पैसा टिक ही नहीं पाता। चौथा कारण, शनि की परीक्षा। शनि तुरंत फल नहीं देता। यदि कुंडली में शनि देव धन भाव को प्रभावित करें तो व्यक्ति को धन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है। शनि पैसा रोकता नहीं है। शनि देखता है कि इंसान धन का उपयोग कैसे कर रहा है। यदि व्यक्ति गलत रास्ते से पैसा कमाता है, दूसरों का हक मारता है, अहंकार करता है, तो शनिदेव धीरे धीरे धन को खत्म कर देते हैं। पांचवा कारण, मंगल की उग्रता। मंगल ऊर्जा देता है, लेकिन जब यह असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति जल्दबाजी में फैसले लेने लगता है। ऐसे लोग बिना सोचे निवेश करते हैं, गुस्से में आर्थिक निर्णय लेते हैं, जोखिम भरे कामों में पैसा लगाते हैं। फिर परिणाम होता है, धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं। छठा कारण है 12वां भाव। 12वां भाव सक्रिय होना। 12वां भाव खर्च और हानि का माना जाता है। यदि इस भाव में अशुभ ग्रह हो तो व्यक्ति का खर्च नियंत्रण से बाहर हो जाता है। इसके प्रभाव दिखाई देते हैं। अचानक बड़े खर्चे हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी में खर्च, बीमारी में, विदेश में धन हानि का, या फिर पैसों को लेकर कोई धोखा दे देता है। 12वां भाव मजबूत होने पर व्यक्ति अक्सर यह महसूस करता है कि पैसा पानी की तरह बह रहा है। 12वां भाव अगर नकारात्मक दृष्टि से मजबूत होगा तो ये सब संकेत नजर आते हैं। कई बार पैसा टिकता तो है लेकिन पैसा टिकने से पहले चला भी जाता है। ज्योतिष कहता है कि धन केवल नोट नहीं, धन एक ऊर्जा है। जब व्यक्ति के विचार, कर्म और ग्रहों की स्थिति असंतुलित होती है तो धन रुकता नहीं। कई बार व्यक्ति स्वयं अपने धन को रोकने की क्षमता खो देता है, जैसे भावनाओं में खर्च करना, दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करना, बिना योजना के जीवन जीना, लालच में निवेश करना। यही आदतें ग्रहों के अशुभ प्रभाव को और बढ़ा देती है। कुछ योग हैं जो धन हानि कराते हैं। पहला योग, दरिद्र योग। जब धन भाव कमजोर हो और अशुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाए तो दरिद्र योग बनता है। यह योग व्यक्ति को बार बार आर्थिक संकट देता है। दूसरा, चंडाल योग। राहु और गुरु का मेल, यानी कि एक साथ दोनों का होना, व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित कर देता है। ऐसे लोग गलत सलाह में फंसकर धन गंवा बैठते हैं। तीसरा, ग्रहण योग। सूर्य या चंद्रमा पर राहु केतु का जब प्रभाव होता है तो ग्रहण योग होता है। यह आर्थिक स्थिरता को कमजोर कर देता है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं? क्योंकि उनकी कुंडली में धन टिकाने वाले योग मजबूत होते हैं। ऐसे लोगों में 3 खास बातें होती हैं। खर्च नियंत्रित करना, निर्णय शांत दिमाग से लेना, धन के प्रति सम्मान होना। ज्योतिष कहता है धन लक्ष्मी है और लक्ष्मी वहीं टिकती है जहां संयम होता है। पैसे रोकने के कुछ ज्योतिषीय उपाय हैं।
जिससे धन संचित हो सकता है। पहला, शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें, घी का दीपक जलाएं। दूसरा, कर्ज से बचें। अनावश्यक उधार ग्रहों को और अशुभ बनाता है। जब तक जरूरत ना हो कर्ज ना लें, क्योंकि कर्ज लेने से ग्रह अशुभ हो जाते हैं। तीसरा, तिजोरी में लाल कपड़ा रखें। यह धन ऊर्जा को स्थिर करने का प्रतीक माना गया है। चौथा, शनि देव का सम्मान करें। शनिवार को गरीबों को दान करें। अपने कर्म सदैव शुद्ध रखें। पांचवा, पानी की बर्बादी रोकें। ज्योतिष में बहता पानी धन हानि का संकेत माना गया है, इसलिए कभी पानी की बर्बादी ना कीजिए। छठा, रात में झाड़ू ना लगाएं। पुरानी मान्यता के अनुसार इससे लक्ष्मी ऊर्जा कमज़ोर होती है, इसलिए कभी भी रात्रि के समय झाड़ू ना लगाई जाए। सबसे बड़ा उपाय क्या है? सबसे बड़ा उपाय है मानसिक अनुशासन। ग्रह केवल दिशा देते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय इंसान का होता है। यदि व्यक्ति खर्च नियंत्रित करे, लालच कम करे, बचत की आदत डाले, गलत संगति से बचे, तो अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी धीरे धीरे कम होने लगता है। आपको एक गहरी सच्चाई को समझना होगा। कई बार भगवान पैसा इसलिए नहीं टिकने देते क्योंकि इंसान अभी उसे संभालने के योग्य नहीं होता। धन केवल बैंक बैलेंस नहीं है, धन जिम्मेदारी है। यदि व्यक्ति भीतर से अस्थिर है, उसमें योग्यता नहीं है, वह धन को संभालने की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, तो बाहर का धन भी स्थिर नहीं रह पाएगा। इसलिए उस व्यक्ति के पास धन नहीं टिकता जो धन संभालने की जिम्मेदारी नहीं उठा पाता है। जिस व्यक्ति को धन संभालना नहीं आता, उससे लक्ष्मी जल्दी चली जाती है। यह केवल नीति नहीं है, गहरा जीवन सत्य है। क्या कुंडली बदल सकती है? हाँ, बदल सकती है। ज्योतिष केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं, बल्कि सुधार का मार्ग भी है। जब व्यक्ति अपने कर्म, आदतें और सोच बदलता है, तो धीरे धीरे ग्रहों के परिणाम भी बदलने लगते हैं। कई लोग उपायों से नहीं, बल्कि अनुशासन से ही अमीर बने हैं। इन सब से यही निष्कर्ष निकलता है, यदि आपकी कुंडली में पैसा नहीं टिकता, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका भाग्य खराब है। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपको धन संभालने की समझ नहीं है। आप धन संभाल नहीं पा रहे, आपको धन को संभालना सीखना है। ग्रह संकेत देते हैं कहाँ गलती हो रही है, कौन सी आदत नुकसान दे रही है, किस ऊर्जा को संतुलित करना है। स्मरण रखिए, धन कमाने वाला व्यक्ति सफल हो सकता है, लेकिन धन बचाने वाला व्यक्ति वास्तव में समृद्ध बनता है। जब आपकी सोच स्थिर होगी, कर्म सही होंगे और ग्रह संतुलित होंगे, तब धन केवल आएगा नहीं, टिकेगा भी, बचेगा भी, संचित भी होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, अन्य लोगों में इसे शेयर ज़रूर कीजिए और आपके मन की जो भी पीड़ा है, जो भी दर्द है, जो भी प्रश्न है, उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।